हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि अभी बीच में कुछ ट्रेजेडी हो गया था मेरी फैमिली में, तो मैं वहां पर काफी बिजी रहा। 5 डेज, लगभग 4-5 डेज बहुत ज्यादा बिजी रहा। यस्टरडे मैं अपने प्लेस से वापस आया हूँ और कल जैसा कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, बहुत अच्छा ट्रेड किया। निफ्टी में कोई मूव नहीं आया था खास, इसलिए निफ्टी की जो 2 ट्रेड थी उसमें एसएल हिट हुआ था। लेकिन बैंक निफ्टी में दोस्तों हम लोगों ने 145 पॉइंट्स गेन किए थे एक ही ट्रेड में, 145 पॉइंट्स। ठीक है, बैंक निफ्टी का हम लोगों का, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी यस्टरडे, इसलिए बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूव आया था। तो दोस्तों, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। काफी लंबे समय के बाद आज हमारा वीडियो आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिस भाई को ट्रेड करना है वो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकता है, जहां मैं कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की टिप्स भी देता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी की एक्सपायरी पर हो सकता है आज 2 मूव आ सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट है कि डाउन मूव निफ्टी में है नहीं आज के दिन। ठीक है, आज के दिन निफ्टी में डाउन मूव है नहीं और अप मूव है। हो सकता है कि मार्केट आज गैप अप ओपन हो। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट आज गैप अप ओपन हो, चांस ही लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन ही होगा आज। ठीक है, इसमें चार्ट के अकॉर्डिंग टू चार्ट, अभी हम लोग चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट के हिसाब से जो है वो 4 पॉइंट है इस चार्ट में। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हम लोगों का जो सपोर्ट है वो है 25,055। ठीक, फर्स्ट सपोर्ट 25,055। सेकेंड सपोर्ट जो है वो रहेगा अपना सेकेंड सपोर्ट अपना रहेगा दिस वन। सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस रहेगा अपना 25,326। देन लास्ट रेजिस्टेंस रहेगा अपना 25,400। ये 3 ही पॉइंट हैं आज की एनालिसिस के लिए, सिर्फ आज के एनालिसिस के लिए। चार्ट में ये 3 ही लाइन को ड्रॉ करिएगा आप। सबसे पहला सपोर्ट जो रहेगा वो 25,055। देन उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा वो रहेगा 25,326। देन उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा हमारा वो है 25,400। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आगे आपको बताऊंगा। ये 3 लाइन आपको ड्रॉ करनी है अपने निफ्टी 50 के चार्ट में। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूं, हम लोग अब इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्केट हो सकता है कि दोस्तों इस लेवल पर ओपन हो। ठीक, मार्केट हो सकता है इस लेवल पर ओपन हो। ये लेवल है 25,325, 25,300। ठीक है, 25,300 और 25,300 और 25,326, इन 2 लेवल के बीच में मार्केट हो सकता है कि यहाँ कहीं ओपन हो और वहां से मार्केट धीरे धीरे गिरते हुए इस लेवल तक आए। किस लेवल तक? इसी लेवल तक, जो अपना सपोर्ट है 25,055, राइट, इस लेवल तक आए। और इस लेवल के पास आने के बाद मार्केट एक अप मूव दे इस लेवल तक। ये लेवल है अपना 25,400। इसीलिए आज की एनालिसिस के लिए सिर्फ ये 3 ही लाइन ड्रॉ करनी है आपको। उसमें 2 रेजिस्टेंस रहेंगे और 1 सपोर्ट रहेगा। ठीक है, इस तरह से मूव आ सकता है मार्केट का। ठीक है, देन ये भी हो सकता है कि मूव हो सकता है कि ये जो मूव इस तरह ना आके
मूव हो सकता है कि इस तरह भी आ सकता है, ये मूव भी आ सकता है। मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद हो सकता है कि मार्केट 25,200 के लेवल के पास आके सस्टेन करे और उसके बाद एक अप ट्रेंड की तरफ चला जाए, ये भी मार्केट कर सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही हैं चार्ट के हिसाब से। ठीक है, डाउन की ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है कि मार्केट डाउन में आके क्लोज हो। ठीक है, डाउन की कोई प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम डाउन पर ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम लोग अपने जो हमारा ट्रेंड दिख रहा है हमको, वो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और इसकी आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा मूव आ सकता है। ठीक है, ये हो गया चार्ट के हिसाब से एनालिसिस। ठीक है, और हाँ, दूसरी चीज ये बताऊं दोस्तों कि अगर हो सकता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास भी हो सकता है गैप अप ना हो, एक चांस ये भी हो सकता है कि गैप अप ना हो तो भी ये मार्केट अप ट्रेंड में है, हो सकता है कि गैप अप ना हो तो मार्केट हो सकता है यहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है, वो हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया चार्ट के हिसाब से एनालिसिस। अब हम लोग बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या है और उसके हिसाब से एनालिसिस करते हैं। जो हमारा इस वीक का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, वो है 25,150। ठीक है, CE और 25,150 P, ये हम लोगों का बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस जो अपना CE का स्ट्राइक प्राइस है, वो फर्स्ट डे क्लोज हुआ 215 पे, फर्स्ट डे क्लोज हुआ 215 पे, देन सेकंड डे क्लोज हुआ 170, देन थर्ड डे क्लोज हुआ 160, ठीक, देन फोर्थ डे क्लोज हुआ ये 81। मतलब ये एक अपने डाउन ट्रेंड पे, मतलब अप से लेके डाउन की तरफ जाता जा रहा है। 215, 170, 160 और 81 पे ये क्लोज होता है। ठीक, हमारा पुट क्या करता है, पुट को भी हम लोग देख लेते हैं। पुट हमारा फर्स्ट डे क्लोज होता है 64 पे, ठीक, देन 60, देन 38, ठीक है, और यस्टरडे क्लोज होता है ये 52 पे। ठीक है, ये भी अपने डाउन पे क्लोज होता है 3 डेज, और यस्टरडे थोड़ा अप में क्लोज होता है। ठीक है, आप क्लियर कट समझ लेना। चार्ट के हिसाब से एनालिसिस मैंने आपको बता दी, अब बेस्ट स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लोज होता है। ठीक, अब इसमें हो क्या सकता है, और ये दोनों, ये स्ट्राइक प्राइस जब ओपन हुआ था तो ये स्ट्राइक प्राइस था 170 का स्ट्राइक प्राइस था ये। ठीक है, लास्ट एक्सपायरी के दिन, मतलब ओपनिंग में जब ये वीक का ओपनिंग हुआ तो ये इतने का था, और ये था अपना 111 का, P था 111 का और CE था 170 का। ठीक है, तो इस तरह करके ये स्ट्राइक प्राइस मूव किया है। आगे क्या कर सकता है स्ट्राइक प्राइस, वो हम लोग और डिस्कस करते हैं। आगे ये स्ट्राइक प्राइस जो आज ये 81 का स्ट्राइक प्राइस क्लोज हुआ है 81 पे, हो सकता है कि ये स्ट्राइक प्राइस 300 को भी टच कर सकता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, 81 का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि 300 को भी टच कर सकता है आज के दिन। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है कि मूव बहुत बड़ा भी आ सकता है, मूव बहुत बड़ा भी आ सकता है। और जो स्ट्राइक प्राइस अपना 52 का है, यानी PE 25,150 PE जो स्ट्राइक प्राइस है, वो हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट वो जीरो की तरफ भी जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। देन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन रही है स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं। सेकंड प्रोबेबिलिटी बन रही है कि अपना जो एक स्ट्राइक प्राइस 81 पे क्लोज हुआ है यस्टरडे, और एक स्ट्राइक प्राइस 52 पे क्लोज हुआ है,
तो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट रहे, मींस मार्केट जो है वो 25,156 पे ओपन हुआ था वीक के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट 25,156 के आसपास ही क्लोज हो जाए, मीन्स जहां मार्केट ओपन हुआ था वीक के स्टार्टिंग में, और हो सकता है कि मार्केट फिर वहीं पर आके क्लोज हो जाए 25,156 के आसपास ही, मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। इससे क्या होगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस हैं दोनों, ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि जीरो हो जाए, मीन्स 81 का स्ट्राइक प्राइस भी जीरो हो सकता है और 52 का स्ट्राइक प्राइस तो जीरो ही होगा, ठीक है। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस जीरो हो सकते हैं आज। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ये स्ट्राइक प्राइस 300 को टच करेगा और या फिर ये स्ट्राइक प्राइस दोनों जीरो पर क्लोज हो जाएंगे। आज की एनालिसिस में स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से जो एनालिसिस है वो यह है, और चार्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को एनालिसिस बता दिया, ठीक है दोस्तों। बाकी क्या होता है वो हम लोग टेलीग्राम चैनल पे देखते हैं। अब हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग वीक रहा उसमें फर्स्ट डे मार्केट पूरा साइडवेज रहा, मार्केट इस लेवल से के अंदर में पूरा मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी हो सकता है कि आज भी साइडवेज रह सकता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि बैंक निफ्टी आज भी साइडवेज रहे। अप ट्रेंड इसका तभी आएगा निकल के जब ये इस लेवल को तोड़ेगा, ठीक है। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जब भी निकल के आएगा तो ये इस लेवल को तोड़ेगा, तभी वो निकल के आएगा। ये लेवल आप लोगों को ड्रॉ करना है, 51,250 का सपोर्ट है, देन अपना जो रेजिस्टेंस है वो है 51,500 का रेजिस्टेंस है। जब तक इन दो लेवल को मार्केट की किसी भी साइड तोड़ेगा नहीं तब तक कोई मूव नहीं आएगा। और चांस ये भी बन रहे हैं कि बैंक निफ्टी हो सकता है कि आज साइडवेज भी रह सकता है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड तो पॉसिबल है नहीं इसमें, बैंक निफ्टी में हो सकता है कि ये अप ट्रेंड, और दूसरा ये बात है हो सकता है कि अप ट्रेंड की तरफ ही हो सकता है, थोड़ा सा मार्केट जा सकता है इसमें। डाउन ट्रेंड तो आज के दिन दिख नहीं रहा है, ठीक है। हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो, इस लेवल के ऊपर ही ओपनिंग हो, 51,500 के अबव ओपन हो, और वहीं से मार्केट हो सकता है कि ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का वो है दोस्तों, वो है दोस्तों 51,400, ठीक है, सी और 51,400 पी, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस अब मैंने देखा नहीं कितना पे चल रहा है, लेकिन इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो यही है, पी और सी। इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, और इस वीक के लिए यही एक स्ट्राइक प्राइस रहेगा जिसमें हम लोग एक्सपायरी के दिन तक भी ट्रेड करेंगे। 51,400 सी और 51,400 पी, इन दो स्ट्राइक प्राइस में ही हम लोग ट्रेड करेंगे, और देखते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस कहां पर जाता है, ठीक है। ये है, और बैंक निफ्टी में कोई खास नहीं है, लेकिन चांस ये है कि हो सकता है मार्केट साइडवेज है और हो सकता है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जाए। बैंक निफ्टी में बस यही दो पॉइंट्स निकल के आते हैं। और हम थोड़ा सा अपना गिफ्ट निफ्टी और देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में क्या मूव चल रहा है। ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, इसमें जो यस्टरडे गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ वो है 25,066 पे क्लोज हुआ है, और वहां से उसने सीधा अप मूव देने के बाद ओवरनाइट यहाँ पर पोजीशन देता है इस लेवल पे, और फिर मॉर्निंग में थोड़ा सा वह उसी के आसपास मूव कर रहा है अभी इस समय। मींस इसके हिसाब से जो निफ्टी है वो अप मूव का ही ट्रेंड है, एंड डाउन की पॉसिबिलिटी इसमें बहुत कम बन रही है, बहुत ही कम बन रही है, लेकिन बहुत कम बन रही है डाउन की पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है कि मार्केट आज अपने अप ट्रेंड में ही रह सकता है, डाउन ट्रेंड तो पॉसिबल है ही नहीं मार्केट का। बाकी लेकिन अभी और हम लोग
9 o'clock तक देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी किस तरह से और अपने मूव देता है। उसी के हिसाब से हम लोग फिर टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।